Hello everyone, welcome to once again my channel. I am Sunil Best. तो हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। 45 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 46। दक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 1879 में लागू किया गया था, दक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा? तो ये बुक्का प्रथम थे, हरियर और बुक्का, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था 1336 एडी में। उन्हीं बुक्का प्रथम ने किसको चीन भेजा था? बुक्का प्रथम ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया? तो उसका सही आंसर है सर हेनरी लॉरेंस। सर हेनरी लॉरेंस, सर हेनरी लॉरेंस राइट आंसर है इसका। विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? तो इसमें क्रम बताना है, एक उनका सीक्वेंस बताना है। तो मंडलम, नाडु, नाडु गांव को कहते हैं स्थल, और ग्राम सबसे छोटा ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से ये ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस के जो उसको सपोर्ट करते थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे वो, जो जनरल थे। जबकि लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड एडम, इन्होंने सेंसरशिप लगा रखी थी प्रेस पर कि कोई भी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध फिरंगियों के विरुद्ध कुछ भी नहीं लिखेगा। जबकि लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको हटा दिया था, सेंसरशिप को। 51 है। निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? तो रुद्र, अग्नि और इंद्र को दी जाती थी, और इसका सही आंसर होगा अदिति। अदिति जो देवी थी उसको नहीं दी जाती थी। गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया? तो इसका सही आंसर तो जो रामगुप्त है, लेकिन आंसर में इन्होंने रामगुप्त लिखा ही नहीं है। लेकिन जब हम कुछ आर्टिकल देखते हैं तो उसमें समुद्रगुप्त के बारे में कहीं कहीं पे लिखा गया है कि उसने ताम्र के सिक्के चलाए थे। लेकिन मुख्यतः इसका जो सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए थे वो है रामगुप्त ने चलाए थे। क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर होगा बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। 53। सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा? तो इन्होंने महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित, आंसर नंबर सी है इसका। जबकि महारक्षित जो है उसको उन्होंने यूनान भेजा था, और सोन तथा उत्तर को इन्होंने कहाँ भेजा? स्वर्णगिरी, कर्नाटक भेजा था। तो ये चीज़ भी बता दी मैंने आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिकार इतिहास लेखक कौन था? तो बी, पट्टाभी सीतारामैया ने, इंडियन जो हिस्टोरियन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे ये। बी, पट्टाभी सीतारामैया। चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो इसका डाउट है बी और सी में। जब आयोग आंसर की देगा तभी पता चलेगा इसका सही आंसर क्या है। आत्म सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच आत्मीय सभा वॉज फाउंडेड? तो इसका सही आंसर होगा 1814 में। जबकि 14 दूनी कितना होता है? 28। 14 का डबल कितना होता है? 28। तो 28 में इसका ये ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, जो राजा राममोहन राय ने की थी। इसको इन दोनों को याद करने का फॉर्मूला था, 14 दूनी 28। तो आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1814 एडी में, 1814 ईस्वी में। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा श्री प्रसाद के साथ उसके कार्ड के लिए आंदोलन संगठित किया? तो सर सैयद अहमद खां, इन्होंने इसका सही आंसर है। ठीक है, इन्होंने इसका विरोध किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इन्होंने किसके साथ मिलकर? बनारस के राजा के साथ मिलकर 1888 में पैट्रियाटिक एसोसिएशन बनाया था, पैट्रियाटिक एसोसिएशन। और ये सर सैयद अहमद खां वही थे जिन्होंने मुस्लिम लीग को बहुत समर्थन दिया था। इवन इन्होंने मुस्लिम लीग की शुरुआत करी थी ढाका में, 1906 में मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई थी, और ये बहुत बड़े समर्थक थे उसके, इनका रोल रहा है बहुत ज़्यादा। 59 है। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? तो सेनवाड़ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है।
सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य, तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था भारत में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक जो हुआ था, उसमें इन्होंने समर्थन मांगा था इंडिया से। लेकिन गांधी जी को पता था कि धोखा दे रहे हैं, इन्होंने हमें स्वतंत्रता इन्होंने हमें फ्रीडम देनी नहीं है और ये हमसे मज़े ले रहे हैं फालतू में। तो इनका मेन मकसद, क्रिप्स मिशन का मेन मकसद क्या था, ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना, जबकि गांधी जी बिल्कुल इसके खिलाफ थे। अगस्त प्रस्ताव को इन्हीं नहीं माना था। उसके बाद गांधी जी ने कहा था कि हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। 61 अशोक के अभिलेख से दिखता है कि राजज्ञाएँ संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर। तो ये भी थोड़ा डाउट में है, क्योंकि जो कलिंग है, कलिंग में धौली और जोगर दो जगहों से यहाँ पे इसके शिलालेख पाए गए हैं। दक्षिण भारत में भी पाए गए हैं, पश्चिम भारत में भी पाए गए हैं, उत्तरी भारत में भी पाए गए हैं। जबकि ए और डी में इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। आयोग जब इसके आंसर देगा तभी सही पता चलेगा। हुआनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तो उस समय कुलपति कौन थे, वाइस चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी के सीलभद्र। और ह्यूआनसांग क्या था, ही वॉज अ चाइनीज़ ट्रैवलर। सीलभद्र उस टाइम पे कुलपति थे, वाइस चांसलर। 63 है, चीनी स्रोत के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूतमंडल भेजा। तो इसका सही आंसर जो है कुलोनतोंग प्रथम है, आंसर नंबर डी। इसने 72 लोगों का एक डेलीगेशन भेजा था, 72 लोगों का प्रतिनिधित्व। जबकि राजाराज प्रथम ने 1015 ईस्वी में, राजेंद्र प्रथम ने 1033 ईस्वी में भेजा था। लेकिन इसने 1077 ईस्वी में 72 लोगों का डेलीगेशन भेजा था। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको लगाना था। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में करी थी। तो इसका 9 नवंबर 1930। फिर उसके बाद क्या हुआ था, लखनऊ समझौता 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है, गरम दल और नरम दल के बीच। फिर उसके बाद हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, 1919 में, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ पे हुआ था ये, अमृतसर में। फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट पहला आया था। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है, नो दलील नो अपील नो वकील। इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया, तो ये नॉर्थ अफ्रीका में है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको अच्छे से वर्ल्ड का मैप आता है तो आप बता सकते थे। मुझे इसका आता था आंसर, मुझे पता था ये मोरक्को है, लेकिन मैं कन्फ्यूज़न था ये उत्तर अफ्रीका में या पश्चिम अफ्रीका में है। तो वेस्ट अफ्रीका में इसका लगा के आया था, जबकि इसका आंसर सही आंसर है उत्तर अफ्रीका में जो मोरक्को है, मोरक्को कंट्री। तो ये इब्न बतूता मोरक्को से भारत आया था, जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ अफ्रीका में। तो आप जहाँ पे भी स्टडी करते हो वहाँ पे एक वर्ल्ड का मैप लगा दीजिए, छोटा वाला। ये हमेशा हेल्पफुल होगा हम लोगों के लिए प्रिपरेशन में। निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध अध्यादेश लागू किया था। तो ये औरंगजेब था 1630 में, 1663 में। और अपने पिता किसको, शाहजहाँ को इसने कैद में रखा था। वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था, न कि प्रभुसत्ता पर। ये कौन था, ये बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया है, ठीक है, नियामत खुदाई कहा उसको। और इल्तुतमिश, इन दोनों में डाउट है। तो अभी तो मैंने तो बी लगाया इसका, देखते हैं क्या होता है। धम्मचक्र परिवर्तन किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से परिवर्तन है, ठीक है। अलग अलग घटनाएं है ना भगवान बुद्ध से संबंधित, ठीक है, महावीर से। एक तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, सबसे पहले उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा था, प्रथम उपदेश दिया था, तो उसको धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या करा था, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और हाँ, इनका कहाँ पे जन्म हुआ था, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था सबसे पहले। और निर्वाण की प्राप्ति इनको कुशीनगर में हुई थी, जो अंतिम घटना थी, ठीक है। तो बौद्ध धम्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश जिसको दिया था इन्होंने, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। 69 क्वेश्चन है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से तो गांधी जी थे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की तरफ से तो ये थी नहीं, उधर की तरफ से मुस्लिम लीग के जिन्ना थे, और भी लोग थे। भारत सरकार और हिंदू समाज हो सकता है, जो ये भारतीय महिलाओं का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, तो हो सकता है भारत सरकार हो या हिंदू समाज हो। सही अभी इन दोनों में ही डाउट है, आंसर क्या आएगी तो पता चलेगा। औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा-ए आलमगीरी का संबंध किससे, ये कानून संहिता से है ये, ठीक है। किससे रिलेटेड है ये बुक, ये लॉ से रिलेटेड है बुक, लॉ कोड है ये। 71 है, निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों में
हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया। तो ये जेम्स मिल थे। जबकि जेम्स प्रिंसेप कौन थे? जेम्स प्रिंसेप वो थे जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा की जो सबसे पहली जो मोहरें हैं अशोक के शिलालेख, उनको पढ़ने का प्रयास किया था। ऋग्वेद में और इंडियन आर्कियोलॉजिकल विभाग के हेड थे ये। ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया? तो इसका ए आंसर सही है, उषा। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। भारत भारतीयों के लिए है, किसका कथन है? ये दयानंद सरस्वती ने किया था। और वेदों की ओर लेटो भी किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने, वेदों की ओर लेटो। आर्य समाज की स्थापना करी थी उन्होंने, आर्य समाज की स्थापना। जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था कहाँ से? दक्षिण भारत से। जो जैन धर्म था वो दो भागों में बढ़ गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जो महावीर के सिद्धांतों को मानते थे, और जो दूसरे वाले थे ये दक्षिण भारत की तरफ चले गए और ये निर्वस्त्र रहते थे, इसलिए इनको कहा जाता है दिगंबर, जो लोग वस्त्र नहीं पहनते। तो ये दक्षिण भारत की तरफ चले गए थे, ठीक है। तो इनको क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ था? जेम्स पैलेस। जेम्स पैलेस में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो टेबल थी वो राउंड थी और सभी के सभी पर जितने भी प्रतिनिधित्व हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे एक ही टेबल पर बैठकर अपनी बात रखते हैं। अपनी बात एक ही टेबल, वहीं पे अंग्रेज अधिकारी बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग थोड़े नीचे बैठ रहे हैं या ऊपर बैठ रहे हैं सब, इसलिए इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा गया था। 3 हुई थी और अम्बेडकर ने तीनों में हिस्सा लिया था, और गांधी जी ने केवल सेकंड वाले में लिया था 1931 में। B.R. अम्बेडकर ने तीनों में लिया था हिस्सा। जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया? तो सतीश चंद्र है इसका सही आंसर है। एक मशहूर इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन है सतीश चंद्र, और अतहर अली, मुजफ्फर आलम, ये सारे के सारे हिस्टोरियन हैं। अगर किसी ने हिस्ट्री ऑनर्स करा हो तो वो इनके बारे में ज़रूर जानता होगा। तो मैंने हिस्ट्री ऑनर्स करा हुआ, तो इनकी बुक भी हमको स्पेशल इनकी बुक लगाई गई थी। किसके लिए? मिडेवल हिस्ट्री पढ़ने के लिए, सतीश चंद्र की। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नौपाषाण उपकरण प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर है लेह मसूरिया। बेलन घाटी के आसपास इनको प्राप्त हुए थे नौपाषाण के उपकरण। और नौपाषाण का समय कब है? 8000 BC के बाद। 8000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट के बाद, ईस्वी पूर्व के बाद शुरू होता है नौपाषाण। जब किसकी शुरुआत हो गई थी? खेती की शुरुआत हो गई थी, और जलवायु में परिवर्तन के कारण थोड़ा जलवायु गर्म होने लग गई थी, और इंसान ने कृषि करना शुरू कर दिया, और हमने मवेशियों को पालना शुरू कर दिया, और एक सभ्यता की ओर हम आगे बढ़े थे। दक्षिण भारत, एक क्वेश्चन ये वाला है, निम्नलिखित किस शासक के सिक्कों पर रोमन नाम लिखा गया है? तो इनमें डाउट है, कनिष्क में और हुविष्क में, दोनों में डाउट है। 80 है, दक्षिण भारत में किन निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला था? तो नारायण गुरु इसके सही आंसर है। महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग करा? तो इन्होंने प्राकृत का मतलब होता है जो आम बोलचाल में बोले जाने वाली भाषा है, और अर्धमगधी भी इसको कहते हैं, तो उस भाषा का प्रयोग किया था। जबकि जो पाली में है वो साहित्य लिखा गया है, जैन साहित्य, ठीक है, जितने भी जैन साहित्य हैं उनको पाली भाषा में लिखा गया है। जबकि महावीर जैन थे, ये पहले कौन थे इसके? ऋषभदेव थे पहले तीर्थंकर, और 24वें थे महावीर जैन, और 23वें थे इनके पार्श्वनाथ, ठीक है। ये सही क्रम बताया मैंने आपको। 24 तीर्थंकर हुए इनको। तीर्थंकर मतलब जिनका अपने इंद्रियों पर वो हो जाए, क्या हो जाए? वश हो जाए, इंद्रिय विजय बन जाए वो। 82 है, भारत और पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? तो इसके आंसर थे, बंटवारा परिषद का आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि नागरिक प्रशासन के तो ये थे, जबकि जनरल आकिन लेक को किसको सैन्य प्रशासन का हेड बनाया गया था? 1850 जब भारत के पाकिस्तान का मध्य बंटवारा हुआ था। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त को, और भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त को। तो 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए। हालत देख सकते हैं हम कहाँ पहुँचे हैं। आज भी हमारे विचार नैरो माइंडेड है बहुत सारे लोगों के। लड़कियाँ कैसे कपड़े पहन रही है, आप कैसे सोच रहे हो, ये नहीं करना वो नहीं करना, आज भी वही संकीर्ण है। इस संकीर्णवादी विचार है हमारे, रूढ़िवादी विचारों को लेके बैठे हुए हैं। तो हमें रूढ़िवादी विचारों को नहीं अपनाना, एक अच्छी सोच रखनी है, पॉजिटिव सोच, और आगे बढ़ना है, तभी देश आगे बढ़ेगा।
और हम जो भी जॉब कर रहे हैं, चाहे हम टीचर हैं, चाहे हम क्लर्क हैं, चाहे ऑफिसर हैं, या फिर चाहे हम क्या हैं, कोई अपना खुद का बिजनेस है, तो हमें एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, जिसको कहते हैं नागरिक नैतिकता। अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हमें कूड़ा नहीं फैलाना, अपने राष्ट्र ध्वज का पालन करना है, लोगों को भी प्रेरित करना अच्छे कामों को करने के लिए। तो इससे राष्ट्र का विकास होता है छोटे छोटे कामों से। अगला वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थलों में से एक उत्तरवर्ती हड़प्पा काल मालवा और जोड़वे संस्कृतियाँ, ये दायमाबाद इसका आंसर है, दामाबाद। 1885 ईस्वी में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला जो अधिवेशन हुआ था, उसके हेड कौन थे? तो यह आसान क्वेश्चन था इसका, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके सबसे पहले अध्यक्ष थे। और ये कहाँ पे घटित हुई थी? मुंबई में। सही है, इसका आंसर है मुंबई। 1855 है, 1855 वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85। व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? तो इन दोनों में से ही बी और सी में डाउट है, ठीक है। वैसे मिरात सिकंदरी में इसका सही आंसर हो सकता है, क्योंकि जो मिरात सिकंदरी है, इसमें सिकंदर लोदी ने जो अनाज पर ज़कात हटा दिया था, वहीं पर उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो व्यापारिक चौकियाँ हैं उनका सर्वप्रथम मिरात सिकंदरी ग्रंथ में मिलता है। तो ये आंसर इसका हो सकता है। हर्ष सहित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? तो अधिखंड इसके जो बाणभट्ट ने लिखी है, बाणभट्ट एक लेखक थे, उन्होंने हर्षचरित लिखी है, बाणभट्ट का हरीश चरित। तो उसमें 8 खंड है। तो 8वें अध्याय और 7वें अध्याय में डाउट है, बुक में कहीं नहीं लिखा गया, अभी तक पता नहीं चल रहा है। 87 शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्न में किसने विरोध करा? तो डाउट है, या तो देशमुख होंगे या फिर सरसु बहादुर होंगे। कई सारे क्वेश्चन आयोग ने बहुत कठिन डाले हुए थे, जो कि कई बुकों में उनका वर्णन ही नहीं है। निम्नलिखित वायसरॉय में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया था? तो इसका आंसर है बंगाल विभाजन को रद्द किया था, तो इसका आंसर है लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में, जबकि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को किया था। बंगाल में लॉर्ड कर्जन की नीति थी फूट डालो और राज करो की। तो हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्र को उन्होंने किस में कर दिया था? पूर्वी बंगाल में, जिसमें असम वाला क्षेत्र भी गया तुम्हारा, नहीं, पूर्वी बंगाल में जिसमें बांग्लादेश वाला, और जबकि हमारा जो हिंदू बहुल इलाका था वो पश्चिमी बंगाल में आ गया। विधवा विवाह के समर्थन, नहीं, अगला वाला क्वेश्चन 89, गंगे कोंडचोलपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया? तो राजेंद्र प्रथम थे। विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसने दिखाई? तो इसका आंसर है कारसोनदास मलजी। जबकि भ्रांति विलास जो थी वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लिखी थी। तो यहाँ पे डाउट हो गया, तो बहुत सारों ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर लगाया, जैसे मैंने भी इसका यही लगाया था, लेकिन इन्होंने भ्रांति विलास लिखी थी, सत्य प्रकाश नहीं लिखी थी इन्होंने। गुप्तों ने किस क्षेत्र में लोहा को प्राप्त किया? तो ये उत्तरी बिहार वाला जो इलाका है, यहाँ पे बहुत सारी लोहे की खदानें हैं, तो इसका आंसर यही हो गया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइल्ला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो इसका सही आंसर है विद्युत वाहिनी, शास्त्र वाहिनी भी इसको कहा जाता है, शस्त्र वाहिनी, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय इसकी स्थापना हुई थी। तो आशुतोष कोइल्ला इसके सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजमदाय सभा से संबंधित नहीं था? तो न्यायमूर्ति रानाडे। बाकी सारे के सारे पारसी थे, नारोजी, एस बंगाली, दादा भाई नौरोजी, ये सारे के सारे पारसियों का समुदाय था ये। 94 है, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में से कौन पुर्तगाली नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा निकोलो कोंटी। जबकि देखो पुर्तगाल से 3 यात्री आए थे, एक तो फायस आए थे, ये मैंने लिखा हुआ है पेन से, पुर्तगाली, एक बारबोसा आया था और एक वास्को डिगामा आया था 1498 में, सबसे पहले कालीकट में पहुंचा था। कालीकट कहाँ पे? केरल में एक बंदरगाह है। जबकि नूनीज है ये रूसी है, और इराक का कौन था? अब्दुल रज्जाक। तो ये निकोल कोटी कहाँ का था? इटली का था। सेंट थॉमी के युद्ध में तथा अथवा अडवायर के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया? तो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में ये इन्होंने कर्नाटक के नवाब को पराजित किया था। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? तो इसका सही आंसर होगा कल्पसूत्र। और पैन आर्यन
एसोसिएशन, पहली बार क्वेश्चन पूछा गया कि स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1906 में। आज तक मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ इसको, पैन आर्यन एसोसिएशन। और इसकी स्थापना यूएसए में की गई थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ की कैपिटल कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। और 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था। और 2 पार्टियाँ वहाँ पे मेन है। कौन कौन सी पार्टी है? एक डेमोक्रेटिक है और एक दूसरी पार्टी है लिबरल पार्टी। राय पिथौरा के नाम से कौन मशहूर थे? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और जयचंद कौन थे? इनके ससुर थे, जिन्होंने धोखा दिया था, ठीक है। और तराइन के प्रथम युद्ध में इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में, और 92 में ये खुद हार गए थे उससे, मोहम्मद गौरी से। गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके बाद। 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? तो बहादुर शाह जफ़र, जो कि बहुत वृद्ध हो चुके थे उस टाइम पे, और इन्होंने कहा था, इन्होंने ये इच्छा जताई थी कि अब मेरे में क्या है, मेरे में हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा नहीं है। लेकिन जो मेरठ से आए हुए क्रांतिकारी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप नेतृत्व आपको संभालना होगा, क्योंकि आपके नाम पे हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो फिर उसके बाद बहादुर शाह जफ़र माने थे, ठीक है। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने दिल्ली को ही फिर क्या करा था, जून महीने तक उन्होंने सबसे पहले इन्होंने दिल्ली को ही कब्जा कर दिया था अंग्रेज़ों ने। तो अभी 100 इतने आंसर करते हैं, 25 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।